गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है समहाउ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द टीनेजर्स। सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना और फिर बताना कि इज़ इट अबाउट राइट थिंग्स और नॉट, और मुझे इस टाइप पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वाई टीनेजर्स आर फीलिंग एलोन। लाइक वो लोग इतनी कम एज होती है फिर भी वो लोग एलोन क्यों फील करते हैं। एज आई एम अ टीनेजर तो मुझे ये अच्छी तरह से अब तक तो आई थिंक मुझे पता चल ही गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ और कह सकते गुजर रही हूँ। बट आई एम मतलब मैं खुद को ऐसा हैप्पी रखने की कोशिश करती हूँ। सो मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुनना और फिर आप लोग बताना कि हाँ ये सॉल्यूशन आप लोग को मिला या फिर नहीं। और लास्ट में मैं सॉल्यूशन बताऊँगी, पहले मैं इसका रीजंस बताऊँगी, एक्चुअल रीजंस आई थिंक जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रीजंस है। और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ बस वही रीजंस होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो फिर आप लोग भी कुछ कमेंट करके बताना और फिर आप लोग बताना कि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली बताओ तो मेरे साथ बहुत हो चुका है। मतलब मेरा तो कितना ईयर्स इसी कारण वेस्ट हो चुका है कि आई एम फीलिंग एलोन, ये वो तो मेरा होता रहता है। तो फिर आप लोग फिर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो फर्स्ट रीज़न है, क्योंकि टीनेजर्स रहते हैं तो ऑफकोर्स वो स्टडी तो करते ही, वो लोग चाहे स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, स्टडी करना तो मैंडेटरी है। तो आई थिंक जो फर्स्ट रीज़न एक्चुअल रीज़न है वो है स्टडी प्रेशर। ऐसे मान सकती हूँ कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है तो फिर आपके पेरेंट्स उतना पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके इंटरनली ऐसा होता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट में, कोई भी टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम में, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब इस पर बात करनी चाहिए लोगों को कि बहुत बड़ा रीज़न है, इससे कोप अप कैसे किया जाए। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो फोर्स बच्चे को करते भी। तो पेरेंट्स का फोर्स प्रेशर तो होता ही है बच्चों पे कि हाँ उसके बच्चे, शर्मा जी के बच्चे टॉप कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारे कजिन के ना 95% आए, तुम्हारे भी 10th के बोर्ड में लाना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत होता है। लाइक कंपेरिजन तो पेरेंट्स भर भर के करते हैं, ये मानना पड़ेगा। लाइक अगर टीनेजर्स यानी कि मतलब बच्चे करने लगे कंपेयर कि उनके पेरेंट्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अर्न आपको भी करना चाहिए। तो हो सकता है कुछ मतलब घर में कुछ हो भी जाए, बट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपेयर करते, ये बात मानना पड़ेगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंपेयर करते बच्चों का कि उनके बच्चों ये कर रहे हैं तुम वो कर रहे हैं। तो उनके बच्चे जॉब कर रहे हैं और तुम अभी तक ग्रेजुएशन में ही हो, यही कर रहे हो वही कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। और चलो आगे की और भी रीजंस मैं बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। हम बात करते हैं सेकंड रीज़न की। तो सेकंड रीज़न आई थिंक मुझे जो लगता है वो है सोशल मीडिया प्रेशर। मतलब इस सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और सभी जितने भी रहते हैं वो सोशल मीडिया पे आते ही हैं। कोई भी टीनेजर्स में, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मैं सोशल मीडिया पे लाइक बाकी सोशल मीडिया पे मैं बहुत पहले से थी। लाइक व्हाट्सएप, ये तो सोशल मीडिया नहीं कह सकते, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, इस पर मैं बहुत पहले से थी। बट जो एक्चुअल सोशल मीडिया वो हुआ फेसबुक और इंस्टा। तो टू बी ऑनेस्ट मैं फेसबुक अभी तक स्टार्ट नहीं किया एंड आई थिंक मैं कभी करूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे फेसबुक नहीं पसंद। तो मैं इंस्टा पे, और इंस्टा पे मैं 12th के लास्ट में अकाउंट अपना बनाई थी और अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मतलब लास्ट ईयर में बनाई हूँ इंस्टा पे अकाउंट। तो उसके बाद मैं खुद देखी हूँ, मतलब मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर कॉलेज मेट्स हैं, और बहुत सारे बच्चे को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर CUET के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए। तो उन लोग के लाइफस्टाइल देखते हैं तो लाइक खुद पे ऐसा होता है कि काश तू भी पढ़ ली रहती तो फिर तुझे भी ऐसा कॉलेज मिल जाता। जब भी उसके लाइफस्टाइल वॉच करती हूँ तो फिर ऐसा बहुत खुद को कोसती रहती हूँ कि क्यों नहीं पढ़ी तू, प्रीति क्यों नहीं पढ़ी तू, ऐसा होता है। उसकी तरह लाइफ स्टाइल, फिर बहुत सारे बच्चे रिच भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सारे स्कूलमेट्स, कॉलेजमेट, बैचमेट सेम कैटेगरी के, बहुत सारे रिच भी होते हैं और बहुत सारे रिच नहीं होते लेकिन स्टाइलिश होते हैं। उनके मेकअप, फेशियल्स बहुत कुछ करवाते हैं, उनका फैशन सेंस अलग रहता है। फिर आप लोग सोचते हो उसका इतना अच्छा वो मेरा नहीं है, उसके इंस्टाग्राम इतने फॉलोअर्स है भाई मेरे क्यों नहीं है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर आई थिंक कि अभी सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे, स्पेशली टीनेजर्स पे रहते हैं। बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आपको लगेगा नहीं ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कंपेयर करने वाला, इट्स नॉट अ थिंग कि जिससे आप किसी को जज करो। तो आपको खुद ऐसा हो जाएगा जैसे मुझे अब हो चुका है इतनी में। और फिर चलो नेक्स्ट रीज़न, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स को तो देखते ही हैं, उसके साथ ऐसा होता है कि आपकी पारिवारिक उम्मीदें भी रहती है। मतलब आपकी फैमिली का उम्मीद रहता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, अगर अच्छा नहीं भी रहता है
फिर भी रहता है कि हाँ मेरा बच्चा, मैं इतना खर्च कर रहा हूँ उस पर, तो आगे जाके इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अभी 12th से निकल गया है तो इतने सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो सबको पता है कि 12th के बाद बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मतलब लाइफ की तो वहाँ से स्टार्ट ही हो जाती है। तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते तो मतलब ऐसा मतलब सोचते हो कि नहीं, उनकी उम्मीदों पे मैं खड़ा नहीं रह पाया हूँ, वो मेरे से इतना उम्मीद लगा के बैठे थे बट कुछ नहीं हो पाया। दैट्स अ बिग रीज़न जो आई थिंक पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए बच्चे को कि नहीं, मतलब सपोर्टिव तो रहना ही चाहिए। मतलब कोई आपको सपोर्ट ना करे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करना बंद कर दें तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा, सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ भी हो जाए, मतलब आपके बच्चे का कोई कुछ भी मजाक बना, रिलेटिव्स कोई भी, आप अपने बच्चे के साथ हमेशा रहो, हमेशा सपोर्ट करो अपने बच्चे को। और एक जो और भी रीज़न है वो है दोस्तों के साथ दूरियां। जैसे जैसे दोस्तों के साथ दूरियां बढ़ती जाती, जैसे मैं स्कूल में थी, स्कूल टाइम में टू बी ऑनेस्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट जैसे मैं एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 10th के बाद मैं निकली हूँ, 11th 12th में मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो उस टाइम पर मेरे 0 फ्रेंड्स थे, 0 इंटरेक्शन थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एलोन फील करती थी, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा करती थी। तो फिर आई थिंक कि उससे भी थोड़ा इंट्रैक्शन कम होता है फ्रेंड से, फिर फ्रेंड से दूरियां बढ़ती है, फिर कॉलेज में आओ, फिर न्यू फ्रेंड्स बनाओ, तो फिर थोड़ी थोड़ी ऐसा हो जाती है। फिर आपको कॉलेज में ऐसे न्यू फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बना, क्योंकि मैं बहुत मतलब चाहती हूँ कि इसको सबको देखना चाहिए, इस टाइप के मतलब जानना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि जिससे आपके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। स्कूल और कॉलेज के बीच का जो गैप रहता है ना, इस कॉलेज जाने के बाद जो जो होता है स्टूडेंट के साथ, आई थिंक ये सबके साथ ही होता है। तो वो है। और बहुत सारे बच्चे मतलब स्कूल में भी रहते, तो बहुत सारे उनके मतलब पेरेंट्स के ऐसे प्रोफेशन में रहते हैं जिससे वो मतलब सिटी चेंज होता रहता है, तो स्कूल भी चेंज होता रहता है, तो फिर वैसे हो गया। और बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं जो मतलब फ्रेंड्स बना ही नहीं पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते फ्रेंड्स से, तो उनको भी एलोन फील होता रहता है, मानने वाली बात है। तो इस पर मैं कुछ की हुई थी, लाइक मुझे भी ऐसा कभी हुआ था कि मैं बहुत, उस टाइम पे मैं इंट्रोवर्ट थी, अभी तो मैं उतनी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अभी ठीक ठीक है, लाइक ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ और ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, लाइक एम्बीवर्ट इसी टाइप की हूँ मैं अभी, तो अभी आई एम बेटर। तो मैं बताने मैं इस टाइप की वीडियो बनाने वाली हूँ, लाइक कि कैसे आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, ये वो मतलब कैसे कैसे मैं बनी हूँ, तो वो सब बहुत सारे हैं, तो फिर मैं बताऊँगी। ये रीज़न हो गया। चलो अब नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं, रीज़न नंबर फोर्थ या फिर 5, मैं तो भूल भी गई। बहुत सारे टीनेजर्स जो होते हैं वो सेल्फ वर्थ नहीं होते, सेल्फ वर्थ ही नहीं होते, मतलब उनको खुद पे मतलब डॉट रहता है कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, इतने लोग कर रहे हैं लेकिन मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बहुत सारे, तो ऐसा आप मत सोचो, मतलब कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी कुछ करेगा तो आई नो कि वो आगे बढ़ेगा, ये सबको पता है। और ऐसा नहीं होता कि जिसके मतलब बचपन से वो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, 50-60% आ रहे, तो वो फ्यूचर में आगे नहीं कर सकता, वो 10th 12th के बोर्ड में अच्छा कर सकता है। आप लोग खुद पे बिलीव करो, आई नो कि ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बच्चे रहते, लाइक 90% 95% आते रहते, तो उनके 11th 12th में भी इतने अच्छे हो तो उनका कम डिक्रीज़ हो जाता है, और मैं खुद देखी हूँ, मेरे खुद पे अप्लाई हुआ है। अब बात करते एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल रीज़न की, तो ये हार्मोनल चेंज के कारण भी होता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप ही बस मतलब एलोन फील कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ टीनेजर्स एलोन फील करते हैं, तो ये कोई ऐसा मतलब बड़ा आप इस पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि मैं सिर्फ एलोन फील करता हूँ, मुझे मतलब ये वो मैं अकेला हूँ, ये वो, तो ऐसा मत सोचो। ये एक हार्मोनल चेंज भी होता है, इससे आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी आप ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग सोचने लगते हो इस इधर उधर की बातों में। तो ऐसा नहीं सोचना है, ये एक हार्मोनल चेंज है, तो ऐसा हो सकता है यार। और एक जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है ना, मतलब एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड को रोस्ट करते, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये उसको दिखाते हैं, लेकिन इंटरनल सब ऐसे ही फील करते हैं, लाइक आई एम नॉट सेल्फ वर्थी एंड एलोन, ये सब फील करते हैं, बट फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय दूसरे को नीचे दिखाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके फ्रेंड्स उनको रोस्ट करते हैं उनके लुक्स पे, उनके पर्सनैलिटी पे, उनके पैसों पे, लाइक मुझे देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे देखो, मैंने कुछ भी अब किया है नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही मतलब जो मैं आउटफिट तक चेंज नहीं की, जैसे थी मैं वैसे ही आगे वीडियो बना, यही दिखाने के लिए कि हाँ ये आप जैसे रियल लाइफ में वैसे ही रहो, इतनी सॉफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप सज धज के आओ फिर
कॉलेज जाओ यार, मैं देखियो बच्चे को ट्यूशन कोचिंग सब इतना सज धज के जाते हैं, लाइक लिटरली यहाँ पर आप मतलब वो ज़रूरी है लाइफ के लिए वो भी करना, बट वो कॉलेज में करो ना आप। 10th तक के अंदर में तो पहले आप अपने उस पर फोकस करो, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे जाओ, वो धीरे धीरे खुद सही हो जाता है। सही बता रही हूँ। अब मेरा ना हो, ऐसा ना हो, मेरा खुद ना हो भाई, कॉमेडी अलग, फ़न अलग, बता रही हूँ जो रीज़न था। मतलब आई होप कि ये सब कोई रीज़न हो सकता है आपके फ्रेंड्स वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, स्टडी, ये सब प्रेशर, पीट प्रेशर, ETC के कारण हो सकता है। अब मैं कुछ बताने वाली हूँ ऐसा सॉल्यूशन जिससे आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप मतलब डायरेक्ट ऐसे फील करने लोगों की बहुत अच्छा फील करने, बट आई होप कि आपका धीरे धीरे जो है वो एनजाइटी लेवल या फिर कह सकते हो जो एलोन फील करते हो वो थोड़ा कम हो जाए। मतलब आई होप कि ऐसा हो, और आप लोग खुद ये सब मैं जो बोलूँगी ये सब करने की आप लोग ट्राई करना। तो करें स्टार्ट, चल। सो एज अ फ्रेंड मैं आप लोग को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, तो आई होप कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो फर्स्ट जो टिप है वो है आप लोग अपने फीलिंग्स को शेयर करना मतलब सीखो, फैमिली से करो। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है, आई नो कि टीनेजर्स के पास बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी फैमिली आपको नहीं समझ सकती या फिर जज करेगी या फिर आपको उल्टा पुल्टा कुछ समझ जाएगी। तो इसलिए ये जो मतलब फीलिंग्स है वो अपने फैमिली से शेयर करो। अगर फैमिली से नहीं हो पाता उस टाइप की फीलिंग कुछ है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। फ्रेंड्स से भी नहीं तो आप लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बना सकते हो इस टाइम पे बहुत सारे। और फिर ऐसा होता है ना, मतलब मैं एक खुद देखियो ऑनलाइन फ्रेंड्स इंटरेक्शन हो जाता है, फिर अगर आपसे ऑनलाइन फ्रेंड्स छूट जाते हैं दूर तो फिर ऐसा कभी कभी मिलने की भी क्रेविंग होने लगती है, और फिर दूर छूट जाते तो आप उस टाइम पे बहुत निराश हो जाते हो क्योंकि आपका अटैचमेंट हो गया रहता है उसके साथ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए, बट सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं ऐसे नहीं होते हैं कि आपको धोखा ही दें, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। तो और हो सके तो फिर मतलब मैं ऐसे जेंडर पे नहीं कह रही हूँ कि सेम जेंडर बनाओ या फिर अपोजिट जेंडर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस भी जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है आप करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आप लोग फीलिंग शेयर करना सीखो किसी को भी। और हाँ, इसके अलावा आप कुछ ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिस पे नोट्स बनाने वाले होते हैं, और मतलब आप डायरी पे भी लिख सकते हो, बट अगर डायरी किसी के हाथ में चली गई तो फिर वही बात होगी ना कि सबको पता तो लग ही जाना है। इससे जो आप फ़ोन में एक नोट ऐप बना लो वो करो, क्योंकि डायरी अब कोई उतना लिखना नहीं चाहता है, सब ऑनलाइन सब कुछ करना चाहते हैं डिजिटल। तो आप लोग ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, अगर आप लोग बताओगे तो मैं कमेंट में बता दूँगी, मैं खुद भी लिखती हूँ। तो उस टाइप के कोई डायरी राइटिंग टाइप के ऐप सब आप इंस्टॉल कर लेना, उस पर लिखना बहुत अच्छी आइडिया है। मैं खुद करती हूँ, मैं खुद नहीं किसी को बता पाती हूँ, तो मैं वही करती हूँ। तो आप लोग भी वो ट्राई कर सकते हैं। और आप एलोन फील कर रहे हो तो फिर आपको न्यू स्किल सीख सकते हो, गेमिंग हो सकता है, स्केचिंग हो सकता है, कोई भी न्यू स्किल आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि उस पर आपका मन लगा रहेगा, उस पर आपका मन उस चीज़ पे जाके डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब उधर जाएगा। तो फिर आप एलोन फील नहीं करोगे, मतलब आप रूम में। और हाँ, रूम में अकेला रहने की ज़्यादा कोशिश मत करो। मैं बहुत सारे को देखती हूँ, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा शिकायत है, वो मेरे पापा डॉक्टर्स को भी बोल देते हमेशा रूम में लॉक करके अकेले क्यों रहती है। तो फिर ऐसा मत करा करो, आप लोग रूम में अकेले रहो करो। और फिर रात में मतलब बहुत सारे बच्चे, मैं नहीं करती हूँ ये, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं करती हूँ, अंधेरे में फ़ोन चलाते हैं। तो अंधेरे में फ़ोन मत चलाया करो, इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप लोग उस पर मत करो और फिर वो करा करो। तो फिर आप लोग न्यू स्किल सीखने की ट्राई क्या करो। मैं यही कहने वाली थी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बोलने क्या वाली थी मैं तो भूल ही जाती हूँ। एज अ टीनेजर यू कैन अंडरस्टैंड मी टू, आई होप सो, एज अ फ्रेंड यू कैन से। और आप लोग नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, लाइक नेचर में रहो। आप लोग गार्डन में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, घूमा करो, मतलब पैदल घूमा करो। ये नहीं कि बाइक ले लिए निकल ले, साइकिल ले लिए, हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट साइकिलिंग इज़ गुड, बट बाइक पे नॉट। लाइक उससे साइकिलिंग से एक्सरसाइज भी हो जाएगा, पैदल चलोगे तो कुछ एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और घूमना का घूमना भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोली कि आप जाके कहीं मतलब बाहर घूमो, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ। आई मीन टू से कि आप अगल बगल में ही घूमा करो पैदल। और फिर हो सके तो न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो। स्कूल में इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते, टू बी ऑनेस्ट कोई बुरे नहीं होते, सबका अलग अलग नेचर होता है। तो उस पर आप लोग जज करते हो क्योंकि आपका वाइब्स नहीं मिलता तो आप बोलते हो कि वो अच्छा नहीं है, दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं। बस
वाइब्स मैच नहीं करते सबके, तो आप अपने वाइब्स के लोगों को जो हाँ हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट ना कर, बट धीरे धीरे आपको मतलब स्टार्टिंग में इग्नोर भी कर, बट धीरे धीरे वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कर ही लेंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है जो उस ग्रुप में पहले से था उससे ज़्यादा फिर आपके उस ग्रुप में बनने लगे, तो फिर आप न्यू फ्रेंड्स बनाओ, न्यू क्लब में ज्वाइन करो, न्यू ग्रुप्स में ज्वाइन हो, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बना सकते हो, अपना सोशल मीडिया पे धीरे धीरे और फिर न्यू फ्रेंड्स बनाओ, फिर कर सकते हो आप लोग। पर अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप हर वक्त घर से बाहर ही रहो, आई मीन कि नेचर में ही रहो, घूमो या फिर फ्रेंड्स के साथ ही रहो, तो फिर आप बहुत टाइम या फिर फैमिली के साथ ही रहो तो बहुत टाइम आपको अकेला भी रहना पड़ेगा। तो फिर आप अपना स्टडी करो, जो भी करना है वो करो, और ख़ुद पे टाइम निकालो और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करो जैसे मैंने बताया, न्यू स्किल्स सीखो, वो तो अलग बात है। उसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब किया करो, जो कि आपके माइंड को हमेशा अच्छा रखेगा, कूल रखेगा, मतलब कहने का मतलब माइंड को गुड, मतलब अच्छा है ये सब माइंड के लिए, ये लोग आपको अच्छा मतलब सही रखेगा। आई मीन से मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं बोल क्या देती हूँ, मैं अपने दिल की बात नहीं बोल सकती हूँ, मैंने बताया मैं खुद ही फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मुझे जो बोलना रहता है वो भी मैं यूट्यूब पे नहीं बोल पाती हूँ, ऐसे ही मेरे साथ होता है। तो फिर आप लोग के साथ स्टार्टिंग में ऐसा होगा, बट आप लोग ट्राई करो ऑलवेज हैप्पी रहने का, क्योंकि लाइफ का इंटेंशन ही है हैप्पी रहना। हाँ सब कुछ है ही, रखा ही रह जाएगा, बट अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो कोई इतनी मनी लाइफस्टाइल कुछ काम नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो आप हैप्पी रहो, कैसे भी हो हैप्पी रहो, ऐसे हैप्पी रहो कि सामने वाले की जज है कि ये इतना हैप्पी क्यों रह रहा है भाई, इसको क्या ऐसे मिल गया, इसको क्या हासिल हो गया कि इतना हैप्पी है। आई एम नॉट सेइंग हमेशा ही मेरे जैसे करो, नहीं तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। तो ऑलवेज ऐसे भी मतलब कहने मतलब खी ज़्यादा मत करो, और ऑलवेज फेस पे स्माइल रहो। और ऐसा मैं बहुत सारे टीनेजर्स को देखती हूँ एलोन वाले स्टोरी लगाए रहते हैं, क्या हो गया इतनी एलोन क्यों हो। मैं बहुत सारे ऐसे टू बी ऑनेस्ट में बता रही हूँ, मैं पूछी कि 2025 के रिजोल्यूशन क्या है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ टीनेजर्स मुझे ये बोले भगवान के पास जाना, मर जाना, यही सब, मतलब कोई पॉजिटिवली आंसर ही नहीं दे रहा था। उस पर मुझे बहुत बुरा लगा था टू बी ऑनेस्ट उन लोगों के लिए कि लोग इतना गलत क्यों सोचते, इतना निगेटिव क्यों सोचते हैं। आप लोग पॉजिटिव भी सोचा करो, ऑलवेज नॉट निगेटिव, ऑलवेज का कभी भी निगेटिव मत। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कुछ इससे हेल्पफुल लगा हो मेरी इस वीडियो से। तो फिर कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगी। लाइक मैं खुद ऐसा मतलब नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा तो हो चुकी है, टीनेज में आगे जा चुकी, लाइक 18 इज़ या ईयर बहुत बड़ी एज होती है 18 भी। मैं नहीं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बट हाँ इस एज के लिए तो ठीक ही है ना, टीनेज के लिए तो बहुत ज़्यादा समझ आ जाता है। और फिर आप लोग और भी मतलब कुछ भी बताना हो तो आप लोग मुझे बेफिक्री से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, सबका कमेंट पढ़ती हूँ और फिर आप लोग करोगे तो ऑफकोर्स मैं पढ़ूंगी और इसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी, जो मुझे हो सके मैं वो आप लोग बताने की कोशिश करूँगी। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल हो। देख ले, बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।